उपचुनाव का दौर जारी है। बीजेपी हो या सपा हो, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगे हुए हैं, लगाए जा रहे हैं। बात करने के लिए समाजवादी पार्टी नेता उदयवीर सिंह जी मौजूद हैं। उदयवीर जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल कहा महाराष्ट्र में कि योगी आदित्यनाथ को लेकर कि मुंह में राम बगल में छुरी, और खुद जो है साधु के वेश में रहते हैं, कपड़े पहनते हैं और बटेंगे तो कटेंगे कई बातें करते हैं। देखिए, आप योगी जी का चेहरे कपड़े पे न जाएं, और उनका राजनीतिक इतिहास देखें, उनका एफिडेविट देखें, तो वो हिंसक प्रवृत्ति के और मानसिकता के व्यक्ति हैं। हिंसा बोलचाल से, व्यवहार से हमेशा से हिंसक रहे हैं। 18-18, 20-20 मुकदमे भले ही उन्होंने वापस ले लिए, वो ऐसे ही नहीं आते। तो जो खड़गे साहब बोल रहे हैं वो एक कहावत बोल रहे हैं, लेकिन उस कहावत को सच में प्रतिदिन चरितार्थ करते हैं योगी आदित्यनाथ। डेली मन से वो ऐसी भाषा बोलते हैं जो कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल सकता। कोई बहुत ही छोटे कस्बे के स्तर का, गली मोहल्ले में दादागिरी करने वाला व्यक्ति बोलता है। कोई मुख्यमंत्री बैठ के अपने समकालीन लोगों को अपमानित करने वाली भाषा मन से नहीं बोलता। लेकिन अब वो है, उनकी विचार हिंसक हैं तो हैं। उनका संत के कपड़े पहनकर वो बटेंगे तो कटेंगे की बात कर रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूँ, इलोबरेट करके आपको मैंने बता दिया कि वो यही भाषा जानते हैं, यही बोली है उनकी। जब जब वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आते हैं, जब जब उनको लगता है कि उनकी सत्ता खतरे में है, जब तब लगता है कि उनको अब कोई जवाब नहीं है सरकार के काम का, तब वो अपने मूल चरित्र में आ जाते हैं। और मूल चरित्र वही है जो उनका एफिडेविट कहता है। मुख्यमंत्री कल करहल में थे और उन्होंने वहां पर अखिलेश यादव को इमैच्योर बता दिया। लोकतंत्र में मैच्योरिटी का पैमाना क्या है? उस पैमाने पे तो योगी जी खुद ही फेल हैं। जिसकी लीडरशिप में अभी अंतिम चुनाव आप हार गए हों उत्तर प्रदेश में, आप भाजपा को कहाँ से कहाँ ले आए। जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो कितनी सीटें थी? 74 थी, 33 पे आ गए। लेकिन इमैच्योर वो है जो जीत रहा है। और अब तक भाषण ये देते रहे कि जनता तय करती है, जीत का पैमाना ही सब कुछ है। तो इस तरह के गैर जिम्मेदार, और गैर जिम्मेदार के साथ साथ असभ्य भी अगर मैं कह दूं तो बहुत गलत नहीं होगा, क्योंकि लोकतंत्र में कुछ नहीं दे सकते तो मान सम्मान तो कर सकते हो, शालीन भाषा से तो अपनी बात कह सकते हो। तो इस तरह की उनका करैक्टर है, वो सब जनता देख रही है और जनता ही जवाब देती है। एक और पंक्तियां हैं जो कल सीएम ने बोली, मैं कोट कर रहा हूं, कांग्रेस की गोद में खेल रही है समाजवादी पार्टी, ये मुख्यमंत्री ने कल कहा है। योगी आदित्यनाथ को ये बोलने का क्या हक है? वो तो ओम प्रकाश राजभर की गोद में खेल रहे हैं, जो कहता था ये झूठा है सबसे बड़ा, इसको कटोरा लेके भीख मंगवाऊंगा। खेल रहे ना। कांग्रेस से उन्होंने नेताजी से भी जोड़ा कांग्रेस के विरोध को। अरे कांग्रेस से हमारा सहयोग, कांग्रेस की सरकार को समर्थन देना नेताजी के समय ही शुरू हुआ। नेताजी ने निर्णय लिए हैं। वो भाजपा के खिलाफ एक लाइन खींचकर जो भी भाजपा को हरा रहा है उसकी मदद करना है और साथ लेने और देने का सिद्धांत तो नेताजी ने ही बनाया है। तो ना इतिहास को जानना, ना भूगोल को समझना, जान भी रहे हैं तो भूल जाना, और एक ऐसे कोई जैसे कोई पार्षद वार्षद टाइप का आदमी कुछ भी बोल जाए, अगर मुख्यमंत्री के पद पर रह के ऐसा कोई व्यक्ति बोले तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं हो सकता। जो भी राजनीतिक समझ रखने वाले लोग हैं, जो भी ऐसा वर्ग है जो थोड़ा भी सामान्य शिष्टाचार में विश्वास करता है, वो योगी जी की भाषा सुन के अपमानित खुद को महसूस करता है, कहता है कैसे आदमी को बिठा दिया। आखिरी सवाल आपसे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रकरण में मुख्यमंत्री ने कल कहा कि एएमयू केवल मुस्लिम समुदाय का नहीं है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट से तय हुआ, तो सरकार ने भी अपनी जिरह की होगी। लेकिन योगी जी के लिए न सरकार है, न नियम है, न सत्य है, न झूठ है। जो मन में आया बोल दिया। पता नहीं किस कहानीकार को रखें अपना स्पीच राइटर, जो लिख के दे देता है, बोलने लगते हैं। तो बिना सर पैर की बातों का कोई जवाब थोड़े होता है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ उदयवीर सिंह जी, और उन्होंने साफ कहा है उपचुनाव में इस तरह की बातें नतीजे नहीं लाएगी और समाजवादी पार्टी जीतेगी। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।